हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माई 3 एच पाथफाइंडर्स पर। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे, अपने कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वहन कर रहे होंगे। आज के इस छोटे से वीडियो में एक छोटी सी कहानी है। जैसे हमारे पंचतंत्र की कहानियाँ होती हैं, बेताल पचीसी की कहानियाँ होती हैं। ये कहानियाँ छोटी छोटी होती हैं, लेकिन इनमें हमारे जीवन से संबंधित बहुत गूढ़ रहस्य, बहुत गहरे रहस्य छिपे होते हैं। हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में हमारा नज़रिया क्या है, उनको समाधान करने का तरीका क्या है। तो इन कहानियों से वो हमें बखूबी पता चल जाता है और हमारा उन समस्याओं से समाधान के लिए हमें एक मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तो आज की एक कहानी है एक राजकुमार के प्यासे घोड़े और रहट से सिंचाई कर रहे एक किसान के बारे में। हमारे जो दर्शक ज़्यादातर युवा साथी हैं, तो उन्हें हो सकता है रहट के बारे में नहीं पता होगा। तो मैं बता दूं कि रहट जो होता है वो सिंचाई करने का एक परंपरागत साधन है। रहट के समय में और भी परंपरागत साधन जहाँ पर जैसी उपयोगिता है वैसे साधन उपयोग किए जाते रहे। जैसे चरसा, मोट, ढेकुली, लेड़ी या बेड़ी, ये भी हमारे सिंचाई करने के साधन रहे हैं जो किसान भाई पुराने समय में यूज़ करते थे फसलों की सिंचाई के लिए। तो एक रहट होता है, रहट में एक जंजीर होती है, उस जंजीर से कई बाल्टियाँ जो है वो कनेक्टेड रहती हैं और ये बाल्टियाँ नीचे जाके पानी में, कुएं में पानी भर के ऊपर लाती हैं और ये इनका कनेक्शन, इनका जुड़ाव जो जंजीर होती है वो एक पहिए नुमा पुली उस पर होती है और वो पहिया जो है वो शाफ्ट से जुड़ा होता है और वो शाफ्ट जो होती है वो एक बैलों के सहारे एक ऐसा सिस्टम करके जोड़ा जाता है कि वो बैलों से घुमाया जाता है। तो जब जब पानी भरकर वो बाल्टी ऊपर आती है और जैसे ही वो पानी नाली में गिरता है, तो जैसे ही बाल्टी पानी को नाली में गिराती वैसे ही उसमें खटाक की आवाज़ होती है, खट से आवाज़ होती है तेज़। इतनी तेज़ आवाज़ होती है कि जो और जानवर होते हैं वो चौंक सकते हैं उससे। तो ये राजकुमार जो होता है वो किसान से अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए अनुरोध करता है। तो अ, किसान उसको इजाज़त दे देते हैं कि भाई आप अपने घोड़े को पानी पिलाइए। लेकिन जैसे ही घोड़ा पानी पीने जाता है तो नीचे से बाल्टी आती है और वो वहाँ पर पानी गिराती है और गिराने के साथ में खटाक से आवाज़ होती है। जैसे ही खटाक से आवाज़ होती है वैसे ही घोड़ा चौंक जाता है। तो राजकुमार बोलता है किसान से कि आप ऐसा करिए, थोड़ी देर रहट को रोक लीजिए जिससे हमारा घोड़ा पानी पी सके। तो किसान रहट को रोक देते हैं। तो जैसे ही रोकते हैं तो पानी क्या देखते हैं कि पानी गिरना बंद हो जाता है। तो वो कहते हैं अब तो पानी नहीं आ रहा है, तो कहते हैं पुनः चालू करिए आप इसको। तो वो फिर से चालू करते हैं रहट को। फिर से वही सिस्टम होता है कि बाल्टी ऊपर आती है और पानी को गिराती है और जैसे ही पानी गिरता है उसके साथ में खटाक से आवाज़ होती है। तो घोड़ा फिर से चौंक जाता है। तो ये थोड़ी देर होने के बाद किसान राजकुमार से बोलता है कि आपके घोड़े को अगर पानी पीना है तो इसी खट खट की आवाज़, ये जो खटाक खटाक की आवाज़ हो रही, इसी आवाज़ के साथ ही उसको पानी पीना पड़ेगा, अदरवाइज वो पानी पानी नहीं पी सकता है। तो इस कहानी से हमारे जीवन से रिलेटेड बहुत से ऐसे पर्सपेक्टिव हैं वो जो जुड़े हुए हैं। हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि जीवन में कुछ समस्याएं जो पहले ही हमारे जीवन के साथ साथ चलती रहती हैं। तो कुछ काम होते हैं हम शुरू नहीं करते हैं, कुछ काम होते हैं जिनको हम पूरा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि ये ऐसा हो जाए, मतलब बाल्टी का जो खटकना बंद हो जाए उसके बाद हम कर लेंगे, उसके बाद वो पानी पी लेगा। लेकिन देखते क्या है, जब बाल्टी का अगर खटाका ही नहीं होगा तो पानी ही नहीं गिरेगा। तो एक कहावत भी है ना कि संघर्ष ही जीवन है। अगर हमारे जीवन में संघर्ष नहीं होगा तो कहीं न कहीं जीवन नहीं रहेगा, है ना? तो जीवन और संघर्ष दोनों साथ चलने वाली चीज़ है। आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, जैसे किसी का जो हृदय के मापने वाला जो एंजियोग्राफ होता है, तो देखा ऊपर नीचे चलता है। अगर वो स्ट्रेट लाइन हो जाती है तो मतलब वो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहा है।
तो ऐसे समझ लीजिए कि हमारे जीवन में समस्याएं होना हमारे जीवन को इंडिकेट करती हैं। अगर समस्याएं हैं तो हमारा जीवन है, और अगर जीवन है तो समस्याएं हैं। बस हमें अपना उन समस्याओं को लेकर हमें अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा, उनका समाधान खोजना पड़ेगा। और समाधान के लिए मेरी एक सुझाव ये है कि मैं ये मानता हूँ कि कोई भी समस्या बिना समाधान के पैदा नहीं होती है। हालाँकि मैं तो इतना मानता हूँ कि पहले समाधान आता है, फिर उसके बाद समस्या आती है। बस बात इस बात की होती है कि हम उस समस्या के समाधान तक पहुँच नहीं पा रहे होते हैं। तो जब हम उस समस्या के समाधान तक पहुँच नहीं पा रहे होते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। बस ऐसा नहीं होता है। अगर हम जैसे हमारा एक पानी जो ठहरा हुआ होता है, जब हम उसमें देखते हैं तो हमें अपनी परछाई जो हमारा चित्र होता है, वो अच्छे से नज़र आता है। लेकिन जब हम उस पानी को डिस्टर्ब कर देते हैं, हिला देते हैं, तो वो हमें जो प्रतिबिंब होता है, जो चित्र होता है, वो नज़र आना बंद हो जाता है। तो अगर हम अपने दिमाग से एक स्थिर मन से, स्थिर दिमाग से हम सोचेंगे, तो हमें किसी भी समस्या का समाधान मिल सकता है। और आज की जो कहानी है वो सिर्फ़ इसलिए है कि जैसे हम लोग किन्हीं समस्याओं को अपने कुछ विशेष कार्यों को जोड़ देते हैं कि ऐसा काम होगा तो हम ऐसा कर लेंगे, कि बाल्टी का खटकना बंद हो जाएगा तो हम पानी पी लेंगे, लेकिन बाल्टी का खटकना बंद तो इसका मतलब पानी आना बंद, है ना? तो आज की हमारी ये छोटी-सी कहानी है। आप आज इससे कुछ सीखने को मिलेगा, ज़रूर ही आपको अच्छे से सुनेंगे तो। और मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आपके जो एरिया में, जो पुराने समय में आपके पापा, आपके दादा जो उनसे पूछिएगा कि उन्होंने कौन-कौन से साधनों से अपने खेतों की सिंचाई की है, अपनों फसलों की सिंचाई की है। तो वो कमेंट्स करके बताएँगे अपने दादाजी से और अपने पापा जी से पूछकर। तो वो आपको बताएँगे कि हमारे पुराने समय में कौन-कौन से हमारे सिंचाई के साधन उपयोग में आते रहे हैं। ठीक है? बाद बाकी आज इतना ही रखते हैं। अब अगले वीडियो में कुछ नया लेकर आएँगे। ये वाला जो सेगमेंट है वो मैं लाइफ़ मैनेजमेंट को लेके चलूँगा। तो ये मैं प्लेलिस्ट अलग बना दूँगा जिसमें ऐसे जो छोटी-छोटी कहानियाँ हैं, तो छोटे-छोटे ऐसे वाक़या हैं जो हमको उनसे कुछ सीखने को मिलता है। तो एक इन वीडियोज़ की मैं अलग प्लेलिस्ट बना दूँगा, तो आप वहाँ से आसानी से इनको सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए आप, अगर आपको अच्छा लगता है तो अनलाइक भी कर सकते हैं, है ना? अगर नहीं अच्छा लगता तो अनलाइक कर दीजिए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, ज़रूर ही करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्रिप्शन करने के बाद आप बेल आइकन दबाएँ जिससे हमारा नोटिफ़िकेशन आपको समय से प्राप्त होता रहे। और हाँ, ये क्वेश्चन जो मैंने पूछा है उसका आंसर ज़रूर करिएगा। ठीक है? धन्यवाद।